नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच दिल्ली हिंसा में अब तक मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मौत का आंकड़ा 35 पहुंच चुका है। कई लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं और भी दूसरे अस्पतालों में हैं। 4 दिन के बाद सन्नाटे की रात लेकिन शांति की सुबह देखने को मिली है। दिल्ली में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया, और हिंसा को लेकर आपके पार्षद पर आरोप लग रहे हैं। हालांकि ताहिर हुसैन आरोप खारिज कर रहे हैं। ताहिर के घर पर पत्थर तेजाब जो दिख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट देखिए। बेचारी, बदहालगी और बेबसी की ये तस्वीरें जिसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। आपको बता दें कि हम इस वक्त चांदबाग इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर मौजूद हैं। फिलहाल मैं सबसे ऊपर, चूंकि सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर मौजूद हूं, मैं नीचे की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर पूरी की पूरी सड़क श्वेता इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पत्थरों से पटी पड़ी है, यानी कि यहाँ पर जमकर पत्थर चलाए गए हैं। या तो नीचे सुरक्षा कर्मी हमें दिखाई दे रहे हैं या तो आसपास के लोग वो पास में आ जाते हैं। हालांकि पुलिस का जैसे फ्लैग मार्च शुरू होता है उसके बाद उनको तुरंत अंदर की ओर किया जाता है। सामने का मकान, ये सामने का मकान देखिए पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई है और उस मकान के रहने वाले लोगों से जब हमारी मुलाकात हुई तो वो फूट फूट कर अपनी बात कहते हुए हमें रोने लगे। पूरे के पूरे इलाके में इस वक्त मरघट और सन्नाटे जैसा माहौल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ताहिर हुसैन को लेकर, उनका ये घर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ के हालात देखिए। ये पेट्रोल बम है, बोतल में बकायदा पेट्रोल डालकर और ऊपर से कपड़े के जरिए उसका मुंह बंद कर दिया गया था और आरोप है कि इनको जलाकर यहां से छत से नीचे फेंका गया। ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दूसरे हिस्से में आते हैं। ये देखिए, ये दूसरा हिस्सा। इस तरह के तमाम आपको दिख जाएंगे बॉक्स जिसमें रखे हुए हैं पेट्रोल बम और उसके ऊपर कपड़ा लगाकर जो आरोप है कि ताहिर हुसैन के घर से नीचे फेंका गया है। इस तरह से पत्थर, ये देखिए पत्थर इकट्ठे करके रखे गए हैं। पूरी की पूरी छत पर हमें पत्थर दिखाई दे रहे हैं। जरा मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन नीचे उस जगह पर जरूर लेकर चले हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये दिखाना। यहाँ पर देखिए, ये हिस्सा खाली है, सिर्फ एक इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे जो बोतल पेट्रोल पंप के रखे गए थे वो नीचे फेंके जा चुके हैं। ये दूसरा हिस्सा है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये देखिए, ये आखिर ये किस लिए छत पर रखे गए थे, इनका क्या इस्तेमाल यहाँ पर होना था, बोरे में भरकर इसको इस छत पर क्यों लेकर आया गया था। नीचे चलते हैं और एक तस्वीर ऐसी श्वेता आपको दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। छोटे छोटे पॉलिथीन में, पन्नियों में भर के तेजाब रखा गया है। तेजाब का काम आखिर क्यों है इस घर में? जिस छत पे मैं मौजूद हूँ वहां पर आपको दिखाता हूँ, तमाम पत्थर पड़े हुए हैं, साथ में गुलेल। अगर गुलेल है, ये आप देखिए, ये गुलेल स्पेशली बनाई गई है। ये गुलेल बेहद खतरनाक होता है। अगर इससे पत्थर को मारा जाता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि अगर वो किसी को हिट करता है तो चोट बहुत ज्यादा लगती है। और इतनी अगर ऊंचाई से, जितनी ऊंचाई पर हम लोग मौजूद हैं, 4थे मंजिल पे अगर हम लोग मौजूद हैं, तो यहाँ से अगर ये पत्थर लगता है तो फैटल भी हो सकता है। अगर सर पे कहीं वाइटल जगह अगर ये लग जाए तो बेहद खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए, यहां पर एक बॉक्स में तमाम पेट्रोल बम बना करके रखे गए हैं। आप ये देख सकती हैं, ये पूरे बना करके रखे गए हैं। किस तरीके से ये बनाए गए हैं, इन सब में कहीं पेट्रोल रखा गया है, कुछ में केरोसिन है। इसके आगे ये देखिए, ये डिब्बा है, ये बॉक्स टाइप का, इसमें पत्थर रखे गए हैं, यानी पत्थर कैरी करके लाए गए थे यहां पर। लेकिन कौन कैरी करके लाया था ये अभी जांच है। तो इस तरीके के कई सारे, ये देखिए, जैसे ये तमाम बोरे यहाँ पड़े हुए हैं, ये तमाम, या आप एक दो नहीं, कई सारे आप यहाँ पे बोरे देख सकती हैं, जो सड़कों पर, जो नीचे गलियों में जो सीढ़ियां थी वहां पर भी पड़े हुए थे। आप ये अगल बगल के आपको तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके से आप देख सकती हैं कि यहाँ पर आगजनी की घटना हुई है, किस तरीके से आसपास के तमाम मकान यहाँ पर जले हुए हैं। दूर दूर तक आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नीचे के हालात है, तो किस तरीके से मॉब पहुंचा, कहां से मॉब आया, क्या जो लोगों का आरोप है कि बाहर के लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, क्या वो सच है? इन सब की जांच होनी बहुत जरूरी है, बहुत जल्द इसकी जांच होनी जरूरी है, ताकि सही जो आरोपी हैं वो पकड़े जा सके। और ये देखिए, जो छत के हालात, हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ये जो पूरा हिस्सा, इसके अलावा दूसरी तरफ का भी हम आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि सीढ़ियों पर भी क्या हालात हैं। आपको हम लेके चलते हैं सीढ़ियों पर। आप देखेंगे जैसे जो तमाम है, ये पूरा इलाका, ये जो बोरे आप देख रहे हैं, इन सब में क्या पत्थर ही कैरी करके लाए गए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोरे पड़े हैं। और जो सीढ़ियों पे पड़े हैं बोरे, उनमें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे ये यहाँ पर देखिए, ये मीनाक्षी, यहाँ पर जो बोरा पड़ा हुआ है इसमें पत्थर रखा हुआ है। या आगे देखिए, यहाँ पर
ये पूरा इलाका, ये देखिए इन बोरों में। तो क्या ये कहीं से कैरी करके, क्योंकि ये देखिए ये जो पत्थर है ये क्या यहीं पे है या बाहर से कैरी करके लेके आए गए थे, ये सारी चीजें जांच की जा रही हैं, पड़ताल की जा रही हैं। पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीढ़ियों पर भी कई सारे बोरे पड़े हुए हैं जिनमें पत्थर हैं। हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते, देखिए यहाँ पे टूटे हुए शीशे की बोतलें भी मौजूद हैं। तो क्या हिंसा प्लान थी? ये अब जिम्मेदारी है पुलिस को पता लगाना, कौन कौन लोग हिंसा के लिए जिम्मेदार थे, क्या हकीकत थी। जो आरोप लग रहा है काउंसलर के ऊपर और वो उसका सीधा खंडन कर रहे हैं, तो सही क्या है, असली दोषी कौन है, ये जल्द से जल्द पुलिस को पता लगाना है। पुलिस ने 18 एफआईआर दर्ज की है जिनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तमाम जो वायरल वीडियो हैं उनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा कई जगहों से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी सीज किए हैं, जब्त किए हैं, उन सब की जांच की जा रही है। यहीं से कुछ दूरी पर ही जो ये हम बाहर मेन रोड जहाँ पे ये बिल्डिंग है खजुरी का, यहाँ से कुछ दूरी पर ही मेन रोड की तरफ ही जहाँ पर है वो पेट्रोल पंप जलाया गया और कई सारी जो गाड़ियां हैं उन सबको जलाया गया। आप देखिए धुआं, मीनाक्षी अभी हम दिखाते हैं बगल में जो बिल्डिंग है वहां पर धुआं अभी भी निकल रहा है और दिल्ली फायर की एक गाड़ी अभी यहां पर पहुंची है और अभी तक इस मकान से धुआं निकल रहा है। जो सामने वो दुकान थी, बगल के मकान की हालत देखिए, पूरी तरीके से छत जो है वो टूट चुकी है। ये आगजनी की वजह से हुआ है। तो इसके पीछे क्या सच है ये पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये हालात हैं छत के, मीनाक्षी यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन बोरों के अंदर ईंट लाई गई थी संभाल के, और ये जो जिस तरीके के जिसमें आप देख सकते हैं कि आगे भरा हुआ था, इनमें पेट्रोल बम था शायद, जो नीचे पड़े हुए टूटी बोतलें पड़ी हुई हैं नीचे, जो हमने नीचे भी देखा था कि किस तरीके से टूटी हुई बोतलें नीचे पड़ी हुई हैं और बोरों में ईंट लाई गई है। तो ये सारी चीजें अब जांच की जा रही है, पुलिस पता लगा रही है कि इन सब के पीछे सच क्या है। आपको बता दें हमारे संवाददाता चित्तर त्रिपाठी आप पार्षद के उस घर तक पहुंची जहां से कहा गया था कि पत्थर फेंके गए हैं, हिंसा की साजिश रची गई है। आखिर क्या है वहां का पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट में। यह हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है ताहिर हुसैन का ये घर, कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ताहिर हुसैन साहब भी इस घर में मौजूद थे, जिस पे अपील उनकी ओर से की गई थी कि देखिए हमारे घर के आसपास आग लगा दी गई है, पुलिस को फोन कर रहा हूं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ताहिर हुसैन का भी वीडियो है लेकिन उनके घर के अंदर की तस्वीरें, क्या ये बाहर से लाकर रखा गया, ताहिर हुसैन ने खुद मंगवा के रखा? ये देखिए इसमें बॉटल रखे गए थे, अभी फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ते हुए थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं और अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। ये बालकनी का सबसे मेन हिस्सा है और यहाँ की तस्वीर, तेजाब की बिक्री पर बैन लगा हुआ है, तेजाब को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि नहीं। और यहाँ पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी पॉलिथिन्स में, आखिर इनमें कौन सा लिक्विड भर के रखा गया है। सीधे सीधे कहा यह जा रहा है कि इनमें तेजाब है। मुझे यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मिले, उन्होंने छूने से मना किया, इस वजह से मैं इसको टच नहीं कर रही हूं, लेकिन इन पन्नियों में केमिकल है और उस केमिकल को लोग बता रहे हैं तेजाब है। इन तेजाब की पन्नियों को इन छतों से, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ऊपर इन छतों से नीचे फेंका गया। आपको बता दें ताहिर हुसैन साहब का घर, यहां पर नीचे से तो कोई आग लगा नहीं सकता। फिर ये देखिए ये जले हुए कपड़े, ये जले हुए कपड़े बहुत सारी कहानियों को बयां कर रहे हैं कि क्या ताहिर हुसैन का इसमें किसी तरह का हाथ था, जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। हालांकि आज तक से बातचीत में उन तमाम आरोपों को उनकी ओर से नकारा गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में मन को बेचैन करती हैं। यहां से एक बार फिर से मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाए नीचे की तस्वीरें। लोग जहां तहां बिल्कुल बदहाल अवस्था में इस वक्त खड़े हुए हैं। ठीक बगल का जो कमरा है, अगर उसकी तस्वीर मैं आपको बताऊं कि ठीक बगल में यहाँ पर एक परिवार जिनका घर बुरी तरह से जल चुका है, उनके घर में शादी होनी थी लेकिन इस वक्त मातम पसरा हुआ है क्योंकि घर में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसके जरिए कम से कम वो शादी के लिए आगे बढ़ पाए। जरा सीढ़ियों पर आपको लेकर चलते हैं। सीढ़ियों पर रखे हुए हैं पत्थर बोरे में भर के। अब उन पत्थरों का काम क्या था ये समझ से परे है। हालांकि ये पूरा का पूरा आपको बता दें बेहद आलीशान ये पूरा का पूरा मकान उनका, हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी यहाँ पर पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है। सीढ़ियों से हम नीचे उतरकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर हमें पत्थर यहाँ पर इकट्ठा थे। पत्थर वो कहाँ चले गए? बोरे में रखे हुए पत्थर थे, नीचे हैं। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन नीचे आए, नीचे की तस्वीर आपको दिखाएं। पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। यहाँ पे जो पत्थर थे वो हमने बकायदा उसका जायजा भी लिया है, वो रिपोर्ट हमारे दर्शक देखेंगे।
लेकिन हाँ, ये सामने मैं चाहूंगी लाइट आप जला लें क्योंकि नीचे की तस्वीर दिखाई नहीं देगी हमारे दर्शकों को। लाइट आप जलाइए और उसके बाद अंदर की तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस घर में इतने सारे पत्थर, तेजाब की पन्नियां, बोतलों में भरे हुए बम आखिर क्या कर रहे थे। ये देखिए, कुछ ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये पत्थर कौन से लोग लेकर आए थे, इन पत्थरों का आखिर क्या काम था, इस घर के भीतर इसको क्यों रखा गया था। ताहिर हुसैन भागे भागे फिर रहे हैं, यह उनका घर है, जवाबदेही और जिम्मेदारी उनकी तय की जानी चाहिए। और इस तरह के नेताओं का अगर किसी भी तरह का रोल इसमें सामने आता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, ये बोरे के अंदर रखे हुए ये पत्थर, एक भी किसी को लग जाए अगर सिर पर तो उसका हाल क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भारी भारी ये पत्थर, और आरोप यही है कि ऊपर से नीचे लगाए गए हैं। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा और नीचे आए, नीचे चलते हैं। सबसे ऊपर 5वीं फ्लोर से इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर जाने की और फिर बाहर की तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की। ये देखिए, यहाँ पर कांच टूटे हुए हैं। अब अगर आगे बढ़ते हुए, ये अभी यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, देखिए किसी भी तरह की दुकानें नहीं है, बस ऐसे ही है। ये बड़ा सा शटर, यानी कि पैसे वाले ताहिर हुसैन, कम से कम उनके घर को देखकर हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि काफी पैसे वाले हैं वो, क्योंकि बहुत बड़ा सा आलीशान ये उनका घर और ये उनकी दुकानें। बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये केरोसिन कंटेनर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, केरोसिन कंटेनर। यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ जो बोतल ऊपर हमने दिखाया है, ये छोटे छोटे बोतल जो नीचे सड़क पर रखे हुए हैं। ये छोटी सी गैस पूरी तरह से जली हुई है और यहाँ से दाहिनी तरफ से लेकर इस तरफ से लेकर बाईं तरफ जहां तक हम नजर दौड़ाएंगे हर तरफ ये देखिए सामने इस घर में हालात कैसे, जितना सामान था यहाँ पर, जितने ठेले लगे हुए थे, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और नीचे अच्छी खासी सड़क पत्थरों से इस वक्त पटी पड़ी है। मोहम्मद ताहिर हुसैन का ये घर प्याऊ लगवाया था उन्होंने पीने का पानी लोगों को मुहैया कराने के लिए, लेकिन उनके घर की छतों पर जो पिक्चर निकलकर सामने आ रही है वो तो कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ पर देखिए अच्छी खासी सड़क, लेकिन जहां तक हम नजर डालेंगे पत्थर ही पत्थर इस सड़क पर आपको दिखाई देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर आप पुलिस के जवानों को देख पा रहे हैं, अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान जो लगातार हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ओर से कोशिश यही की जा रही है कि स्थिति पर नियंत्रण रखी जा सके। हम लोगों को भी हटाया गया था क्योंकि हमें देखते ही बहुत सारे लोग अपनी बात कहने के लिए हमारे पास आ गए थे। जरा दूसरी तरफ चलते हैं, वहां की तस्वीर भी दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बातचीत करने की। जरा इस तरफ आइए, यहाँ देखिए जितने आगे आप चलते हुए चले जाएंगे हर जगह आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पर भी पूरा पत्थर ही पत्थर, यानी कि पत्थर बरसाए गए, कौन लोग लेकर आए थे, जांच का विषय है जो बार बार कहा जा रहा है। ताहिर हुसैन के घर के दाहिनी तरफ का ये हिस्सा सारी गाड़ियां जल चुकी हैं। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल रखी हुई थी, ये गाड़ियां दोपहिया वाहन पूरी तरह से जल चुके हैं। थोड़ा और अंदर चलते हैं, यहाँ पर और अंदर दिखाना चाहते हैं। अंदर क्या दिखाना चाहते हैं बताइए जरा। अंदर ये देखिए, उफ, ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ियों की वर्कशॉप थी और यहाँ पर पूरी तरह जहां जहां आप नजर दौड़ाएंगे चारों तरफ सिर्फ आपको जली हुई ये गाड़ियां ही दिखाई देंगी। दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 35 तक जा पहुंचा है, लेकिन हालात सुधर रहे हैं। गगन विहार इलाके में नाले से 2 शव बरामद किए गए हैं, तो उधर अमन की अपील की जा रही है, लेकिन इस बीच जाने जा चुकी है। घर, दुकान सब राख हो चुके हैं। चांदबाग इलाके में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। ये गली में जो लोग खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने काम पर जाएं, एक जगह इकट्ठा ना हो। और यहाँ पर कोई अगर ग्रोसरी की दुकान है, दवा की दुकान है और किसी भी चीज की दुकान है तो वो भी आप खोल सकते हैं। और किसी तरह के आपके दिल में भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। किसी को अगर कोई बात है तो आप आके हमें बताइए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में घूम रही है। तो मैं यही चाहता हूं कि जो आपके काम करने वाले लोग हैं वो काम पर जाएं जहां भी जाना चाहते हैं, और भीड़ इकट्ठा न करें। खास करके नौजवान लोग जो हैं एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, वो इकट्ठे नहीं हो। जिनको काम है आप काम करें और अपना जीवन जैसे नॉर्मल आप डेली गुजारते हैं उस तरह गुजारें। किसी को भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।